दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बहुत अरसे बाद किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने या इस देश के किसी नेता ने जनता का जिक्र किया है। जी, जयप्रकाश नारायण ने अपने आंदोलन के वक्त इस बात का जिक्र जरूर किया था कि जिस देश के भीतर में सरकार जनता के लिए काम ना कर रही हो, करप्शन में डूबी हुई हो और अपने चापलूसों से घिरी हुई, तो ऐसे में जनता को बाहर निकल आना चाहिए। इतना ही नहीं, जयप्रकाश नारायण तो इस देश की फौज से भी ऐलान कर चुके थे, पुलिस वालों से भी ऐलान कर रहे थे कि आपको भी सड़क पर निकलना होगा, तभी स्थितियां सुधरेंगी। वो वक्त इंदिरा गांधी का था। जयप्रकाश आंदोलन की लॉ को लेकर निकले थे और यह वक्तव्य पटना में दिया गया था। लेकिन आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस बात का जब जिक्र किया कि अगर राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने की इजाजत नहीं दी तो फिर हो सकता है आज नहीं कल जनता राजभवन को घेर ले, तब हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। क्या वाकई इस देश के भीतर में जनता के कोई सरोकार मौजूदा वक्त की सियासत के साथ बच पा रहे हैं, या मौजूदा वक्त की सियासत ने जनता के बारे में कभी कुछ सोचा भी है? जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जब इस बात का जिक्र किया तो लगा वाकई इस देश के भीतर में कोई नेता तो होना चाहिए जो ऐलान करे, ऐवान करे तो जनता सड़क पर निकल आए। कोई नहीं बचा है। सभी के सभी अपने अपने सत्ता के दायरे में सिमटे हुए हैं और उसमें सत्ता की मलाई जनता के हक को छीनकर खाने की स्थिति में है। फिर भी जिक्र हो गया राजस्थान के मुख्यमंत्री के जरिए, अशोक गहलोत ने जिक्र कर दिया। और अशोक गहलोत का संकट राजस्थान के भीतर उनकी अपनी पार्टी से उपजा हुआ है। उनके अपने 19 विधायक, उन 19 विधायकों में तो 4 विधायक ऐसे हैं जो 70 के दशक से कांग्रेस की सीट पर चुनाव जीतते आए हैं, तब के विधायक हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में एक सत्ता का दायरा जब व्यक्ति को अपने भीतर समेट ले तो क्या कुछ हो सकता है, यह राजस्थान का पॉलिटिकल सर्कस आपको बताने के लिए काफी है। लेकिन जिक्र जनता का करेंगे तो जनता के जिक्र के साथ कई बातें उठेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जनता ने शिवसेना के मुख्यमंत्री को बनाने के लिए तो वोट नहीं दिया था, लेकिन वो बन गए। बिहार में 5 बरस पहले जनता ने वोट बीजेपी को सत्ता में आने को नहीं दिया था, लेकिन नीतीश कुमार पलट गए, बीजेपी साथ आकर खड़ी हो गई, जनता चुपचाप रही। कर्नाटक में भी बहुमत येदियुरप्पा को नहीं मिला था, लेकिन आज की तारीख में येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कमलनाथ बाहर हैं और बीजेपी के नेता जो हारे थे वह दोबारा सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री हैं। इस देश के भीतर में जनता की बात इस लोकतांत्रिक परिस्थिति में सुनता कौन है? और लोकतंत्र तो संविधान की पहली शर्त है। जब जनता से जुड़े सरोकार, उसके वोट के अधिकार, उसकी जिंदगी जीने के अधिकारों से सत्ता और सरकारें आंख मूंद लेंगी, तो उसके बाद जब जब जैसे जैसे संविधान की धज्जियां उड़ेंगी, जनता सिर्फ इस तमाशे को देखेंगी। और आज जयपुर की सड़कों पर हुआ भी यही। फेयरमेंट होटल से जब बसें निकली, एक कतार में 4 बस, आगे पीछे लगभग 25 गाड़ियां। इन गाड़ियों को देखकर जनता हंस रही थी, कुछ तालियां बजा रही थी, कुछ इशारे कर रही थी, कोई सीटी बजा रहा था। यह है इस लोकतंत्र का अनूठा सच। फिर भी अगर अशोक गहलोत जी को लगता है कि जनता आकर राजभवन घेर लेगी, तो जनता की रुचि ना तो मुख्यमंत्री निवास या मुख्यमंत्री के दफ्तर में बैठे मुख्यमंत्री को लेकर है और ना ही राज्यपालों को लेकर है, क्योंकि हर कोई जानता है मौजूदा वक्त में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं वह किस रूप में सिर्फ और सिर्फ अपनी सोचते हैं। क्योंकि मौजूदा वक्त में यह कैसे संभव है कि अशोक गहलोत को लेकर बीजेपी ने कोई अविश्वास प्रस्ताव लेकर नहीं आ गई है और इस बात का जिक्र नहीं किया है कि आपको सदन में बहुमत साबित करना है। सचिन पायलट भी वहां से निकल कर गए हैं। अगर मान भी लीजिए वह बीजेपी के दायरे में सिमटकर हरियाणा में जाकर बैठे हुए हैं, तो भी 109 विधायकों का दावा तो अशोक गहलोत ही कर रहे हैं और सरकार गिराने की बात कहीं हो नहीं रही है। फिर भी वह सरकार होटल में क्यों बैठी है? और 1-2 दिन नहीं, बीते 12 दिनों से बैठी हुई है। और जिस होटल में बैठी है, एक आम शख्स सबसे सस्ता कमरा ले ले, सबसे सस्ता भोजन करे, तो भी एक दिन का किराया उस होटल के भीतर का 14,000 रुपए हो जाएगा और 12 दिन का किराया 1,68,000 हो जाएगा। और यहां तो एक विधायक नहीं है, 102 विधायक है, यानी तकरीबन सबको जोड़ दीजिएगा तो फिर स्थिति नाजुक हो जाएगी, क्योंकि यह 1 करोड़
71,36,000, सबसे सस्ता रूम, सबसे सस्ता भोजन। और उसका रेंज अगर देखिएगा उस होटल का, तो यही रेंज अगर सबसे रईसी के साथ वहां पर रहना शुरू कर देंगे, जो रह रहे होंगे, सबसे रईसी के साथ भोजन हो रहा होगा, सिनेमा हो रहा होगा, योगा हो रहा होगा, स्विमिंग हो रही होगी, ऐशगाह होगा, तो फिर वो खर्चा 9 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 12 दिनों का खर्चा 102 विधायकों का 9 करोड़ तक पहुंच जाएगा। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि शायद वहां भी इन्हें महात्मा गांधी याद आ रहे होंगे, तो एक सादगी होगी, इसीलिए हमने खर्चा सिर्फ 1.25 करोड़ का जोड़ा है। लेकिन इस बीच में जो अदालतों में गए, स्पीकर ने फैसला नहीं दिया है, फिर भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हाईकोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, स्पीकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को कहा जब तक नहीं आएगा हम कुछ नहीं कहेंगे, और हाईकोर्ट ने अपने तौर पर कहा अब सुप्रीम कोर्ट चीजों को तय करेगा। स्थिति को समझिए, इस देश के भीतर में संवैधानिक संस्थाओं की मौजूदगी अगर जनता के अधिकार को नहीं देखती है, तो फिर संविधान की शपथ लेने वाले भी आज नहीं कल तो मारे जाएंगे। आज ताकत में बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है, आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन कल को फिर आपकी सरकार होगी तो आप पर भी आरोप लगेंगे, क्योंकि संविधान को पूछता कौन है इस देश के भीतर में। और जिस डेमोक्रेटिक राइट्स का जिक्र हो रहा है, उसमें जानकारी मिली और पूछा गया कि महाराज वकीलों को कितना देंगे, और इस वकीलों की जो पेशी हुई है 3-4 दिनों तक, उसका जो पूरा का पूरा वो लगभग 6.5 करोड़ बैठ रहा है। 6.5 करोड़ वकील को, लगभग 2 करोड़ होटल के, जिसमें सचिन के होटल का जिक्र नहीं है अभी। स्टेट का पैसा है, स्टेट के पैसे में जनता के लिए आपके पास कुछ देने को नहीं है। लेकिन इस देश के भीतर में जब जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के लिए राज्यपाल को देखिएगा, विधानसभा को देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट को देखिएगा, या फिर किसी भी संवैधानिक संस्था को देखिएगा, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए इस देश में सिर्फ और सिर्फ ये तमाम संवैधानिक सत्ताएं रईसी में सब कुछ उड़ा देती है। और उसका सच यह है मौजूदा वक्त में कि इस देश के भीतर में जितने भी सांसद है, पता नहीं जनता से उनके क्या सरोकार होंगे, कितने सरोकार होंगे, लेकिन एक सच जान लीजिए कि हर साल जो इस देश के तमाम सांसदों पे खर्च होता है, जो सांसद लोकसभा के हैं और जो सांसद राज्यसभा के हैं, उन पे खर्च आता है 256 करोड़ रुपए एवरी ईयर। इस देश में जितने विधायक हैं साल भर के, उनके ऊपर जो खर्च आता है वो 760 करोड़। और जो राज्यपाल बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इमारत हैं जो ब्रिटिश कालीन, एक लिहाज से कई जगहों पर और कई जगहों पर नई इमारत भी बनाई गई, तो वह भी ब्रिटिश कालीन अंदाज में ही बनाई गई। ये ह्यूज बंगला रहेगा और ह्यूज तरीके से वहां सारी रईसी रहेगी, सारी सुविधाएं रहेंगी। उन पर खर्चा हर साल में लगभग 108 करोड़ का आता है। प्रतिदिन देश के राज्यपालों पर 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। प्रतिदिन इस देश के एमएलएस पर जो खर्च होते हैं, इस देश के सांसदों पे खर्च होते हैं, अगर उसको मिला दीजिएगा तो इस देश के भीतर में हर दिन करोड़ों रुपए स्वाहा हो जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? और जब क्राइसिस आती है तो सब उसी संविधान को फुटबॉल मान लेते हैं। कमाल की स्थिति है। पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर का संकट, पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर सत्ता की आकांक्षा या उसकी महत्वाकांक्षा का संकट, और इन सब में जनता कहीं नहीं है। फिर भी अशोक गहलोत सोचते हैं जनता राजभवन घेर लेगी। काश ऐसा इस देश में होता, काश ऐसी स्थिति आती कि इस देश की जनता वाकई सड़क पे निकल आती। अगर अशोक गहलोत के अंदाज में कर रहे हैं तो इस देश के भीतर में दिल्ली की रायसीना हिल्स पे लोग ही लोग होते। 7 कल्याण मार्ग जो कि पीएमओ है, वहां पर सिर्फ जनता होती। तमाम मुख्यमंत्री निवासों को घेरे हुए खड़े होती इस देश की जनता। राज्यपाल भवनों को तो ढा दिया गया होता। यह किस रईस का प्रतीक है? और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तो शायद लुटियंस की दिल्ली का एक ऐसा प्रतीक है जो एक रईसी में जीता है अपने आप में। इन्हें सत्ता चाहिए। सत्ता लड़ने के लिए वही संविधान का आसरा चाहिए जिसको ये एक लिहाज से फूंक चुके होते हैं। फिर भी हम जिक्र जब इस बात का करेंगे, नहीं, इस सर्कस के भीतर आप जाने की कोशिश तो कीजिए। तो सुनिए जरा क्या लिखा हुआ है। जो एफिडेविट दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, सचिन पायलट ने किया है, उसमें एक पैरा लिखा गया है कि हम लोग कांग्रेस के हैं, हमारे तमाम विधायक कांग्रेस की टिकट पे चुनाव जीते हैं, हमारे सभी लोग कांग्रेसी हैं और आज से नहीं है, दशकों से कांग्रेसी हैं, बरसों बरस से कांग्रेसी हैं। यह एफिडेविट का हिस्सा है।
यानी सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो एफिडेविट दी गई है उसमें कांग्रेसियों ने दी है, कांग्रेस होकर दी है। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत राजस्थान के भीतर जब तमाम दरवाजों का जिक्र करते हुए जो वापो की स्थिति ले आए हैं और उसमें जिन जिन बातों का उन्होंने बीते दिनों जिक्र किया है, वो जिक्र ऐसा जिक्र है जो हो नहीं सकता है। संभव नहीं है कि वह अपने डिप्टी सीएम से 1.5 साल से बात नहीं कर रहे हो, उसको निकम्मा बताने से नहीं चूक रहे हो और इस बात का जिक्र कर रहे हो कि दरअसल इस दौर में तो वह सरकार 6 महीने से गिराने को लगे हुए थे। 6 महीने का वक्त लगता है मौजूदा वक्त में किसी सरकार को गिराने में। देश के भीतर में 11 सरकारें बीजेपी ने गिराई है अलग अलग तरीके से, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की सरकार भी है। उन सरकारों को गिराने में 6 महीने का वक्त, कोई ये ऑपरेशन नहीं था, चाहा और गिरा दिया। ठीक उसी तरीके से जो देश की एजेंसीज है, जब वो आपके दरवाजे पर पहुंचती है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, अंदर बैठ के चाहे आपके साथ वो तमाम अधिकारी चाय पी रहे हो और इस बात का जिक्र कर रहे हो कि हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए भेजा गया है कि आपकी चौखट पे हम पहुंच गए हैं। और यही इस देश के भीतर का एक अनूठा सच है, जिसमें जिसकी सत्ता होगी, जिसकी सियासत होगी, मीडिया के बोल वैसे ही होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस के बोल वैसे ही होंगे, ब्यूरोक्रेसी के बोल वैसे ही होंगे। तब आप क्या करेंगे? इसका मतलब है यह देश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चल रहा है, यह देश कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर जरूर चल रहा है, यह देश डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं चल रहा है, यह देश डेमोक्रेसी के राग गाकर जरूर चल रहा है। तो ऐसे में अशोक गहलोत की क्या हैसियत है और अशोक गहलोत इन बातों का जिक्र करके क्या करना चाहते हैं? जो खेल अशोक गहलोत ने अपने तौर पर सचिन पायलट के साथ किया, वही खेल तो दिल्ली में बैठे हुए अमित शाह या नरेंद्र मोदी का जिक्र आता है तो कभी वसुंधरा से पूछ लीजिए, यही खेल वह भी कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के, उनके साथ भी शुरुआती दौर में ऐसा ही खेल हो गया, लेकिन उनके साथ फिर एक सहमति बनी, वापस ले आया गया। अडवाणी जी के साथ क्या हुआ, मुरली मनोहर जोशी के साथ क्या हुआ, यशवंत सिन्हा के साथ क्या हुआ, अरुण शौरी के साथ क्या हुआ। अपने अपने दायरे में इस राजनीति के भीतर जो ताकतवर है वो खेल खेलता है। जनता का जिक्र ना करें, इस देश की जनता को आप फुटबॉल ना माने। इस जनता ने जिस दिन इस देश की सियासत को फुटबॉल मान लिया, गहलोत जी, यकीन जानिए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इस देश के भीतर रेंग रही है, कोई नहीं बचेगी। ये जनता सिर्फ घेरेगी नहीं, इस जनता की भूख है, इस जनता की बेरोजगारी है, इस जनता के सामने जिंदगी जीने का संकट है। प्रवासी मजदूरों के साथ चलते हुए इस देश ने देखा है किन स्थितियों में वो अपने घरों को लौट रहे थे, उस घर में लौट रहे थे जहां कुछ भी नहीं है, यह भी पता है। इस बात का भी जिक्र था कि मौत आए तो अपने घर में आए। यह कोई शेर व शायरी का वक्त नहीं था। ये जिंदगी जीने के दौरान भारत जिन परिस्थितियों को जी रहा है, उन परिस्थितियों में इस तरह के पॉलिटिकल सर्कस से अब जनता को कोई असर नहीं होता है। और अगर कांग्रेस ये सोचती है कि जनता को असर हो जाएगा, तो वह कुछ नहीं जानती है, इस देश की जमीन को नहीं परख पाई है। और अगर इस देश के भीतर की परिस्थितियों को जानना समझना है तो जनता के साथ जुड़ना होगा पहले, जो कोई नहीं जुड़ता है। फेयरमेंट होटल में बैठकर प्रतिदिन न्यूनतम खर्चा 14,000 और मैक्सिमम खर्चा 49,000 देने की हैसियत इस देश के भीतर में कितनी जनता की है? राजस्थान में कितनी जनता की है? राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय के दायरे में जो महीने भर की आय है, उससे ज्यादा तो एक दिन में वहां पर भोजन में उड़ाया जा रहा है, स्नैक्स में उड़ाया जा रहा है। किस स्थिति में जी रहे हैं आप जनता का जिक्र कर रहे हैं। इस देश के भीतर में जनता को लेकिन जागना होगा और इन परिस्थितियों को समझना होगा कि दरअसल जिस तरीके की सोच इस देश की पॉलिटिशियंस में आ चुकी है, और राजनीतिक सत्ता ये बड़ी छोटी चीज है। राजस्थान सत्ता आज नहीं कल चली जाएगी, गहलोत जी मुख्यमंत्री हटा दिए जाएंगे, ये फैक्ट है। आज नहीं कल उनको हटना है। केंद्र ने सोच लिया है तो फिर आप कैसे बचेंगे? आप अभी भी नहीं समझ पाए और आप एक परसेप्शन बनाना चाह रहे हैं। लड़ाई लड़ने की ताकत आप में भी नहीं है, आप सिर्फ बात करते हैं। कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट यही है कि जब डेमोक्रेसी पर संकट आया, इस देश के लोकतांत्रिक संस्थानों पर संकट आया, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस खत्म होने लगे, तो भी इस देश के कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, जो कि एक लिहाज से पूरे देश में फैली हुई है, वह सोशल मीडिया में सिमटकर विरोध कर रही थी। क्या मुश्किल है इस देश के भीतर में अगर सभी लोग आकर कल बैठ जाएं संसद भवन के बाहर और वहीं पर बैठे रहें, वहां बैठे या वहां से जेल ले जाया जाए, लेकिन इस देश के इंस्टीट्यूशन को बचाना है, यह अगर कोई सोच ले, ठान ले, तो फिर क्या मुश्किल है? नहीं, पेट भरा हुआ है।
कमरा एसी है। और इन सब के बीच आने वाले वक्त में किसी तरीके से वो नहीं तो हम, क्योंकि हमने एक पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बना दिया है जिसमें अगर हमारे ऊपर 10 केस हैं तो आपके ऊपर 20 केस होंगे, और इसी में से जनता को चुनना है। और यही सच है, विधायकों का सच है, सांसदों का सच है, यही सच है इस देश का। और उन केसेस की जांच में सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगी, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है कि आप आर्टिकल 21 के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप नोटिस दे सकते हैं, सेंटर को नोटिस दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं, नहीं देंगे। तो जब नहीं देंगे और नहीं परिस्थितियां होंगी तो फिर काहे के राज्यपाल, काहे के मुख्यमंत्री, काहे के प्रधानमंत्री, काहे के गृह मंत्री, और काहे के इन परिस्थितियों के बीच जनता अपना जीवन जी रही है। जनता घेर लेगी राजभवन, यह बात आज पची नहीं, क्योंकि जनता के साथ सरोकार होते तो यह बोलने की जरूरत नहीं होती। और इसकी टेक्निकलिटीज पे आइएगा तो टेक्निकलिटीज बहुत साफ कहती है कि आपसे अभी किसी ने नहीं कहा है कि आपके पास बहुमत नहीं है। सिर्फ आपका संकट यह है कि क्या वाकई अगर होटल से बाहर निकल गए तो कहीं 10-20 विधायक भाग तो नहीं जाएंगे, आपके साथ तो नहीं खड़े होंगे, या फिर उन 10-20 विधायकों को कहीं वाकई एक मोटा पैसा तो नहीं मिल जाएगा जो करोड़ों में होगा। बिक जाएंगे, हो सकता है चले जाएं, आपकी गद्दी चली जाएगी, कल कोई दूसरा आ जाएगा, XYZ आ जाएगा। जनता नहीं समझ पा रही है वसुंधरा और अशोक गहलोत में क्या अंतर है, जनता वाकई नहीं समझ पा रही है। यह स्थिति इस देश के भीतर की है। लोग नहीं समझ पाए कि लालू यादव के बाद नीतीश कुमार के आने से क्या बदल गया, नहीं समझ पाए। उत्तर प्रदेश में एक वक्त अखिलेश रहते थे, एक वक्त मायावती रहती थी, और अब योगी आ गए। क्या बदला है जनता को नहीं पता है, जनता इन बातों को नहीं समझ पा रही है। उसको हर दृष्टि से हर चीज बहुत साफ दिखाई दे रही है, क्रिस्टल क्लियर है। मौजूदा वक्त में इस देश के भीतर में संविधान की धज्जियां, संविधान की शपथ लेने वालों ने खत्म की है। इसीलिए जनता का नाम नहीं लें और जनता को अपनी राजनीतिक सत्ता से नहीं जोड़ें। कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट यह है कि वहां पर हाईकमान एक शब्द है, अध्यक्ष एक शब्द है। उस हाईकमान और अध्यक्ष को जिस तरीके से पेश आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। और शायद इसीलिए अब कांग्रेस में अध्यक्ष 10 अगस्त को चुना जाएगा नहीं। हो सकता है सोनिया गांधी फिर से हो जाए, हो सकता है सोनिया गांधी के चुने जाने से पहले 10-20 विरोध के स्वर उठे कि आपको कम से कम एक्ट करना चाहिए। हो सकता है राहुल गांधी आ जाए, हो सकता है राहुल गांधी के आने का विरोध हो जाए, हो कुछ भी सकता है, लेकिन कोई भी होगा उससे असर क्या पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी अगर कार्यकर्ता से बनती है तो यह देश जनता से बनता है, और जनता को इस देश ने सत्ता में आने के बाद दरकिनार कर दिया है। यह चेतने का वक्त है हर किसी के लिए, सिर्फ अशोक गहलोत के लिए नहीं, हर उस मुख्यमंत्री के लिए और शायद इस देश के प्रधानमंत्री के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।